एक समय की बात है। एक गांव में एक व्यक्ति और उसका परिवार रहता था। वह बहुत गरीब थे। उसी गांव में ठाकुर जी का मंदिर था। वह व्यक्ति ठाकुर जी का बड़ा भक्त था। धीरे धीरे समय बीतता गया। उसके बच्चे बड़े होने लगे। उस आदमी को बच्चों की शादी की चिंता होने लगी। बिटिया की शादी के लिए पैसों की जरूरत थी। उधार पैसे मांगने के लिए वह व्यक्ति पास ही के गांव में एक सेठ जी के पास गया। सेठ जी ने उसे पैसे दे दिए और वह घर वापस आ गया। समय बीतता गया और धीरे धीरे उसके बच्चे अच्छा कमाने लग गए। एक दिन बच्चों ने अपने पिताजी से कहा, पिताजी यह पैसे लीजिए और सेठ जी के सारे पैसे चुका दीजिए जो भी हमने उनसे उधार लिए थे। वह व्यक्ति पैसे लेके सेठ जी के पास गया और सारे पैसे चुका दिए। सेठ जी ने उस व्यक्ति को एक पर्ची दी जिसमें लिखा था उधार पैसा सारा जमा हो गया है। उस सेठ जी ने उस व्यक्ति को कहा, इस पर्ची को पढ़ के देख लो, सब सही तो लिखा है ना। फिर व्यक्ति बोला, सेठ जी मैं तो अनपढ़ हूँ, आपने जो लिखा है सही ही लिखा होगा। यह सुनकर सेठ जी के दिमाग में चालाकी आई। उन्होंने उस आदमी से वह पर्ची वापस ली और उसमें लिख दिया कि अभी पैसे बाकी हैं। फिर कुछ समय बाद सेठ जी वापस उस व्यक्ति के गांव आए। उससे पैसे मांगने के लिए। व्यक्ति ने कहा, मैंने तो आपको पैसे दे दिए, आपका सारा पैसा मैंने चुका दिया है, ये देखिए आपकी दी हुई पर्ची। सेठ जी बोले, इस पर्ची में तो लिखा है अभी पैसे बाकी हैं। सेठ जी ने उस व्यक्ति पर केस कर दिया। अदालत में सुनवाई हुई। जज साहब ने कहा, क्या सबूत है कि आपने सेठ जी के पैसे चुका दिए हैं? उस व्यक्ति ने कहा कि मेरे पास सेठ जी की दी हुई पर्ची है, लेकिन सेठ जी ने तो धोखाधड़ी कर दी। जज साहब ने उस व्यक्ति से कहा, क्या कोई वहाँ था जब तुमने ये पैसे लौटाए थे? उस व्यक्ति ने जवाब दिया, हाँ ठाकुर जी थे वहाँ पर। जज साहब ने अगली सुनवाई आने पर ठाकुर जी को प्रस्तुत होने का आदेश दिया। 2 दिन बाद जब वापस सुनवाई हुई तो जज साहब ने ठाकुर जी को हाजिर होने को कहा। जोर जोर से आवाज आने लगी, ठाकुर जी हाजिर हो, ठाकुर जी हाजिर हो। तब एक बूढ़ा सा आदमी एक हाथ में लाठी और दूसरे हाथ में थैला लेके हाजिर हुए, जिनके सर पर चंदन का तिलक था। जज साहब बोले, क्या नाम है? उन्होंने कहा, मेरा नाम ठाकुर जी है। जज साहब बोले, क्या तुम्हारे सामने पैसे दिए थे? वह बोले, हाँ मेरे सामने ही पैसे दिए थे। जज साहब बोले, सबूत क्या है? बूढ़े बाबा ने कहा, आप एक काम कीजिए, सेठ जी को यहीं बैठा कर रखिए और किसी व्यक्ति को उनके घर भेज दीजिए। उनके घर पर एक बड़े से कमरे में 3 अलमारियां हैं। तीसरी नंबर की अलमारी में एक फाइल रखी है। उसमें 22वें नंबर पेज पर एक पर्ची रखी है, उसे मंगवा लीजिए। ठीक वैसा ही किया गया जैसे उस बूढ़े बाबा ने कहा। उस पर्ची पर वही लिखा था कि सारे पैसे प्राप्त हुए। जज साहब उस बाबा के आगे नतमस्तक हो गए। यह तो कमाल ही हो गया। फैसला भक्त के पक्ष में सुनाया गया और सेठ जी को सजा सुनाई गई। उसके बाद जज साहब कार्रवाई समाप्त करके बाहर आए तो देखा वहाँ तो कोई नहीं था। अगले दिन जज साहब गांव में गए और गांव वालों से पूछा कि ठाकुर जी कहाँ रहते हैं? तो गांव वालों ने कहा, ठाकुर जी नाम का व्यक्ति तो यहाँ रहते ही नहीं है, यहाँ तो ठाकुर जी का मंदिर है, आप भी दर्शन कर लीजिए। जज साहब ने कहा, आज से नौकरी छोड़ूंगा और भक्ति ही भक्ति करूंगा।
मैंने तो ठाकुर जी को आदेश कर दिया, इतना बड़ा पाप कर दिया मैंने। वह पूरे भारत के मंदिरों में घूमते रहे, मंदिरों की मिट्टी को सिर पर लगाते रहे, लेकिन कभी मंदिर में नहीं बैठे, क्योंकि जब भी उनसे पूछते बैठ जाइए तो वह यही बोलते, नहीं, मेरे भगवान को कोर्ट रूम में आने का आदेश दे दिया। इतना बड़ा पाप कर दिया मैंने, मैं तो मंदिर में बैठने के लायक ही नहीं हूँ। प्रभु की भक्ति करते रहिए, सही रास्ते पर चलते रहिए, प्रभु रास्ता जरूर दिखाएंगे।